कालिया नाग का उद्धार करना था, इसलिए भगवान वहां पहुंचे हैं। ग्वाल बालों के साथ गेदा खेलने लगे हैं, गेद से खेलने लगे। यशोदा मैया ने बार बार मना किया पर भगवान चले आए और खेलने लगे। खेलते खेलते स्वयं मार दिया एक बार, और बॉल जो है गेदा जो है जाकर के सीधा काली दह पे गिरा। तो सरिदामा रोने लगा, जिसका गेदा था वो रोने लगा। जब रोने लगा तो कन्हैया ने कहा रो मत, और हम भी जा रहे हैं और तुम्हारो जो गेदा है उसको लेके आएंगे। सो सगरे ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तू काली दह में ना जा, वहां तो बहुत कालिया नाग रहते है तो डस ले को। तो भगवान ने कहा हमें कछु नहीं होगा, तो तुम्हारे गेद लेके आएंगे। सो भगवान गए हैं। जमुना जी के पावन पुलिन पर एक कदम का वृक्ष था। पहले तो बहुत था, अब तो कम हो गया समय के अनुसार, लेकिन है भी अभी भी कदम का वृक्ष वहां पे। तो भगवान उसी पे चढ़ करके और काली दह में जमुना जी में कूद गए हैं और सीधा पहुंचे हैं कालिया के पास। कालिया ने जब देखा भगवान को सो मारे गुस्से के तनमनाया। सो भगवान ने उसको नाथ करके बोल लिया गेदा, और लेकर के उसके फनों पर तांडव नृत्य करते हुए भगवान प्रकट भय है। अयोध्या जब पता लगा मैया को कि कन्हैया काली दह में कूद गए, सो मैया रोती हुई सगरे ग्वाल बाल ग्वालिनिया सब आकर के पहुंच गई। पूरा यमुना का पावन पुलिन भर गया है उन्हीं से। मैया रो रही है, इतने में कन्हैया जो है कालिया के फन पर तांडव नृत्य करते हुए प्रकट होते हैं। कांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, कांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, कांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, कांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज भगवान जब उसके फनों पर नृत्य करने लगे तो सारी जो नाग पत्नियां थे उनकी वो सब भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने नमः। दिव्य स्तुति की भगवान की। तो भगवान वहां से
उसके फनों से कूद पड़े और आकर के मैया के पास खड़े हो गए। नागपतंग ने कहा आप भी भगवान को प्रणाम कर लो, क्षमा कर दिया है। बोले हम काहे क्षमा मांगे। कालिया ने कहा हमको क्षमा मांगे। बोले क्यों। आज भगवान से सवाल जवाब कालिया ने किया। कहा कि हमको क्षमा मांगे, हमको बनाने वाला कौन। भगवान से पूछा हमको कौन बनाया। भगवान ने कहा हमने। बोले तो हमारे अंदर विष किसने पैदा किया। बोले हमने। बोले हमारा इतना क्रोधी स्वभाव कैसे बना। बोले हमारे द्वारा। बोले तो जब सब कुछ आपने किया है तो फिर तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। प्याला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हाँ प्रभु, सब जब आप ही का किया है तो हम कहे क्षमा मांगे। दो भक्त ऐसे हुए जिसने भगवान से बहस की है, एक काली और दूसरा बाली। बाली ने भी कहा था प्रभु आपने हमें छुप के क्यों मारा। तो भगवान ने खुद जवाब दिया है। उसके बाद भगवान ने कहा तुम इस काली देह को छोड़ करके चले जाओ, यमुना का पानी यहाँ से शुद्ध कर दो। बोले महाराज हम यहाँ से कहाँ चले जाएं। बोले रमणक द्वीप चले जाओ। बोले वहां जाएंगे तो ये आपके गरुड़ महाराज हैं, ये हमको खा जाएंगे। बोले नहीं खाएंगे। क्यों। बोले हमने मोहर लगा दिए तुम्हारे सर पे, दिखा देना तो गरुड़ महाराज तुमको नहीं छुएंगे। तो यहाँ से जमुना जी को छोड़ करके वहां रमणक द्वीप चला गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसी के बाद वन में आग लगी है तो भगवान ने अग्नि का पान करके ग्वाल बालों की रक्षा की है। और उसके बाद शरद ऋतु आई है तो भगवान आज गैयों को चराते हुए वरहा पीडव लतवर बपुः कर्णेः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रारवेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्रविशत कीर्ति। वराहपीडम नटवर बपुः। भगवान ने नटवर का भेष बनाया है और सर पर पगड़ी बांध करके और कर्णेयों कर्णिकारम कनेर के पुष्प का कुंडल बना करके पहना है और वैजयंती की माला धारण करके पीत वस्त्र धारण किया है और अधरों पर मुरली को बजाते हुए बंसी की तान को बजाते हुए अपने सखाओं के साथ गैया पीछे पीछे आ रही है। भगवान की उस बंसी को सुनते हुए जब भगवान बंसी बताते थे तो पूरा जंगल मुग्ध हो जाता था। गैया बहुत जब भगवान बंसी बजावे खड़े होकर के तो गैया खूब प्रेम से चले। तो भगवान बंसी बजाते हुए अपनी गैयों और ग्वाल बालों के साथ प्रवेश किए हैं। यहाँ पे वेणु गीत गाया गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद चीर हरण की लीला है। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भंजारा कात्यायन च प्रथमा। सभी गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत कर रही थी और यह व्रत जो है हेमंत ऋतु के प्रथम महीने यानी अगहन
अगहन के महीने में यह व्रत कर रही थी। बालू से कात्यायनी देवी का जो है मूर्ति बनाया करके और जा करके स्नान करती थी सरोवर में, और फिर उसके बाद जा करके पूजा किया करती थी कात्यायनी माता का। एक दिन भगवान ने देखा तो कहा, अरे ये तो नग्न होकर के स्नान कर रही है। तो भगवान गए, सबके कपड़ों को चुरा लिया, जा करके बैठ गए पेड़ पे। सारी गोपियों जब स्नान करके बाहर निकली तो देखी कपड़े नहीं, तो ऊपर देखा तो भगवान ऊपर बैठे हैं। ले गए चीर मुरारी कदम पर बनवारी। भजन सुनाते रहेंगे तो समय काफी हो जाएगा, गोवर्धन पूजा भी करना है ना। ये तो आनंद है, रात रात भर चलता रहेगा तो भी ये समझ में नहीं आएगा पूरा कब होगा है? तो लइके चीर कदम पे चढ़ गए और चढ़ गए डार पतारी। लई गए चीर मुरारी, ऐसा मतलब भगवान चढ़ गए पेड़ पर और सबके वस्त्रों को चुरा करके। जब गोपियां बाहर निकली तो देखा कपड़े नहीं, से कन्हैया से प्रार्थना के, कनुआ हमारे कपड़े वापस कर दो। तो कनुआ ने कहा, तुम लोग नग्न होकर के स्नान करती हो सरोवर में, ये अच्छी बात नहीं है, शर्म नहीं आती। तो भगवान ने बहुत समझाया, तो गोपियों ने बहुत प्रार्थना की, तो भगवान ने कपड़े लौटा दिए। बोले आज के बाद कभी नग्न होकर के नदी या सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री को कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। पहले हमारी जो मैया होती थी वो वस्त्र धारण करके ही स्नान करती थी। जब पूर्णिमा स्नान करने जाए नदिया पे तो ऐसे होता था। और उसके बाद तब जाकर के कन्हैया से कहा कि कन्हैया हम आप ही को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता का व्रत करते हैं। बोले ठीक है, लेकिन नग्न होकर के स्नान मत करना। और तो ये चीरहरण की लीला बहुत विशाल है, अध्यात्म दर्शन किया जाए तो इस प्रकार से भगवान ने उनको समझाया है। कहते हैं कि जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो और जो कन्या मन चाहा वर प्राप्त करना चाहती हो तो वो कात्यायनी देवी का पूजन करे, और या तो स्वयं कर सके तो स्वयं करे, और नहीं तो किसी ब्राह्मणों के द्वारा इसका जाप कराना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करके केले के पत्ते पर बैठ करके व्रत रख करके गुरुवार को माँ भगवती का पूजन करना चाहिए, जब करना चाहिए। उसके बाद अब समय आया है गोवर्धन पूजा का। एक दिन भगवान देखते हैं